नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूं उस टॉपिक का नाम है बेल, यानी हिंदी में जमानत। आखिर बेल है क्या। आए दिन हम लोग सुनते हैं कि उसका बेल पिटीशन फाइल हो गया, उसका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, फलाने केस में उस वकील साहब ने उनको बेल दिला दिया। जहां बेल आप लोगों को आज़ादी देती है वहीं पे एडवोकेट को भी एस्टेब्लिश करता है। एक क्रिमिनल लॉयर यदि फेमस होता है तो उसका एक बहुत बड़ा वजह क्या होता है, बेल में रिलीफ देना। तो क्या हम जानते भी हैं कि आखिर बेल कहते किसे हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं कि आखिर बेल है क्या। और दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह यह है, यदि आप कोई कांड किए हैं, यदि आप दोषी हैं, तो आखिर आपको बेल क्यों दिया जाता है। तो चलिए समझते हैं आज एक इंटरेस्टिंग पॉइंट से पर्दा हटाते हैं। तो और यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो और लोगों से शेयर करें। इससे क्या होता है, मोटिवेशन बना रहता है और कहीं न कहीं लोगों को भी समस्या का समाधान मिलता है। चलिए मूव करते हैं। बेल यानी जमानत। जो पहला क्वेश्चन है कि आखिर बेल है क्या। तो बेल क्या है, टू सेट एट लिबर्टी। क्या देता है ये, लिबर्टी देता है। किसको, अरेस्टेड पर्सन को। जो अरेस्ट होता है या इम्प्रिजेंट होता है उसको क्या देता है, ये लिबर्टी देता है। कंडीशन क्या है, ऑन सिक्योरिटी। जो सुने होंगे कि फलाने को बेल, जब भी बेल का रीडिंग करेंगे लैंग्वेज उसमें लिखा रहता है इतना बेल बॉन्ड से इतना सिक्योरिटी दे जमानत, क्योंकि ये जो है कहीं न कहीं उसके अपीयरेंस को कंफर्म करने के लिए ये लिया जाता है। तो कहीं न कहीं बेल क्या है, वह लिबर्टी देता है। कैसा लिबर्टी, कंडीशनल, शर्त पे आधारित। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि आखिर बेल दिया क्यों जाता है। यदि आप दोषी हैं, यदि आप कांड किए हैं, तो आखिर आपको बेल क्यों दें। तो इसका सबसे जो ज़्यादा जो इसका रिलायबल आंसर है वह यह है कि एन एक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। एक दोषी को तब तक इनोसेंट समझा जाएगा, निर्दोष समझा जाएगा, जब तक कि उसकी जो उसका ये होता है, जो कांड होता है वह उसका प्रूफ ना हो जाए, कि वह दोष उसका सिद्ध ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल जो अनुच्छेद 21 है वो राइट टू लाइफ की बात करता है। यदि आपको उठा के इम्प्रिजन कर दिया जाता है तो क्या होता है, आपका जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, वह क्या तो वायलेट होता है। लेकिन राइट टू लाइफ जो है, आपका जीने की स्वतंत्रता, उसी के जो प्रोवाइजो है या उसमें जो शर्त है यह है कि आपकी जीने के अधिकार को हनन किया जाएगा। किस आधार पे, वह प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यदि लॉ के द्वारा वो प्रोसीजर है तो वो किया जाएगा। यदि आप कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं तो वहां पे वो एक्ट क्या बोलता है, उसकी सजा इतनी दिन है। इसलिए आपको उठा के क्या किया जाता है, फॉर द टाइम बिंग बिहाइंड द बार रख दिया जाता है। उसका मेन मोटो क्या होता है कि आप एक तो एविडेंस को डिस्टोर्ट ना करें, या विक्टिम यदि जीवित है तो उसको परेशान ना करें, जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको आप प्रभावित ना करें। यही मूल उद्देश्य होता है कि जो एक्यूज होता है उसको बिहाइंड द बार रखा जाता है। अब हम समझते हैं कि आखिर बेल होते कितने प्रकार से हैं। बेल जितने ही प्रकार से होते हैं तो हम एक उसका फिगर आपके माइंड में बन सके, तो इसलिए दुर्घटना जब घटती है या जिसे कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं, वहां से मैं फिगर के द्वारा बता रहा हूं। तो इसको ध्यान से देखिए, कुछ सेक्शंस भी हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा तो याद भी हो जाएगा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। समझते हैं इसके टाइप्स को। कॉज ऑफ एक्शन घटित हुआ, घटना घटा तो क्या होगा, या तो आप अरेस्ट होंगे या तो आप अरेस्ट नहीं होते हैं। यदि आप अरेस्ट होते हैं तो आप क्या किए जाएंगे, अरेस्ट करके आपको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया जाएगा। सुने होंगे कि केंद्रीय कारागार में डाल दिया गया है। ठीक है। उसके बाद यदि अरेस्ट नहीं होते हैं, आपको पता चलता है कि फलाने एफआईआर में आपका नाम दे दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, 9-2-11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। जैसा भी सुना तो अपने आप को क्या करते हैं, उस एरिया से या तो हाइड कर लेते हैं या तो भाग जाते हैं। तो आपको क्या होता है, एंटीसिपेशन होता है कि आप कहीं न कहीं आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ऐसे आधार पर जो बेल लेते हैं उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है। तो दो तरह का बेल हुआ, एक रेगुलर बेल, दूसरा एंटीसिपेटरी बेल। रेगुलर बेल जब आप अरेस्ट हो जाते हैं तब बेल एप्लीकेशन मूव किया जाता है। एंटीसिपेटरी बेल ऑन द एंटीसिपेशन, आपको कहीं के आभास होता है कि हम अरेस्ट हो जाएंगे, तब आप क्या करते हैं, बाहर से ही बेल लेते हैं और अपने एडवोकेट को हायर करते हैं। चलिए अब रेगुलर बेल क्या होता है, दो सेक्शन मैंने मेंशन किया है, सेक्शन 437, 437 एंड 439। ये सेक्शन कहां का है, CRPC। तो इसमें क्या होता है, मजिस्ट्रियल कोर्ट में आपके वकील साहब क्या करेंगे, बेल का जो एप्लीकेशन उसको मूव करते हैं।
जब 439 जो सेक्शन है उसके तहत क्या होता है, सेशन कोड या जिसको आप बोलते हैं ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर रिजेक्ट होता है तो हाई कोर्ट में, फिर रिजेक्ट होगा तो सुप्रीम कोर्ट। आपका राइट है, आप मूव कर सकते हैं। यदि यहाँ भी ये रिजेक्ट होगा तो आप यहाँ पे मूव करेंगे। अब आ जाइए एंटीसिपेटरी बिल। एंटीसिपेटरी बिल के प्रोविजन कहाँ पे है, 438 सीआरपीसी के सेक्शन में। इसमें क्या है, सेशन कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में, यह लैंग्वेज है किसका, सीआरपीसी का। लेकिन अब बात क्वेश्चन आता है कि एंटीसिपेटरी बिल हमेशा जो हम लोग यहाँ नहीं जाके पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों जाते हैं, तो यह एक ट्रेडिशन है जो एस्टेब्लिश्ड हो चुका है कि यहाँ पे काफी ओवरबर्डन ना हो, इसलिए जिला जज से आप लीजिए। यदि वहां मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिलता तो आप अपील में यहाँ आइए। यदि यहाँ भी नहीं मिलता तो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी आप मूव कर सकते हैं। चलिए, 2 बिल तो क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरा बिल जिसका नाम है डिफॉल्ट बिल। डिफॉल्ट बिल किस कंडीशन में मिलेगा, जब आप रेगुलर जो आप अरेस्ट होते हैं और रेगुलर बिल के लिए मूव करते हैं, इसी कंडीशन में यहां मिलता है। इसको अच्छे से समझिए, डिफॉल्ट बिल का आखिर आधार कब बनता है। मान लीजिए जो केस, जो घटना घटित हुआ, उस केस में जो पनिशमेंट है वह पनिशमेंट 10 साल या उससे ज्यादा है। ठीक है, समझिए फिर से, जो केस है उस केस में पनिशमेंट 10 साल या उससे ज्यादा होगा तो बेयर एक्ट यानी सीआरपीसी बोलता है कि 90 डेज के अंदर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन आयोग कंप्लीट करेगा। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तो क्या होगा, चार्जशीट जमा होगा। ठीक, अब दूसरा सिनेरियो, यदि ऐसा केस है जिसमें सजा जो है लेस देन 10 ईयर्स होता है, 10 साल से नीचे की सजा है, तो वैसे कंडीशन में कहा गया है सीआरपीसी के द्वारा कि आयोग को कि 60 दिन के अंदर में आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कीजिए और चार्जशीट जमा कीजिए। तो इस हालत में क्या होता है, जो आदमी दोषी होता है वो कहाँ रहता है, बिहाइंड द बार रहता है। यदि किसी भी कारण से यह दोनों का फुलफिल नहीं करके चार्जशीट जमा नहीं कर पाता है या नहीं हो पाता है, तो ऐसे हालात में क्या होगा, इसका राइट बन जाएगा बेल एप्लीकेशन मूव करना। लेकिन मान लीजिए कि आज आपका राइट बना है बेल मूव करना और आप बेल मूव नहीं किए, कल क्या क्या चार्जशीट जमा कर दिया, आपका राइट खत्म। इससे ध्यान रखिएगा, यदि ये दिन क्रॉस हो गया, अपने वकील से आपको तैयार रखिए एप्लीकेशन मूव करने के लिए और फटाक से एप्लीकेशन मूव कर दीजिए। इसलिए इसको कहा जाता है डिफॉल्ट बिल, ठीक, इन द केस ऑफ डिफॉल्ट। अब आइए 4th बिल जिसको बोलते हैं एंट्रीम बिल। एंट्रीम बिल कब लगता है, एंट्रीम बिल जो है वो लगता है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ रेगुलर बेल एप्लीकेशन एंड एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। दोनों ही हालात में एंट्रीम बिल लगाते हैं। मान लीजिए कि बेल एप्लीकेशन लगाए, चाहे आपका जो क्लाइंट है वो बिहाइंड द बार है या अंडर एंटीसिपेशन जो है बाहर रहता है, बेल मूव किए लेकिन वो पेंडेंसी में है, तो आप क्या बोलते हैं, लॉर्डशिप कम से कम दे दिया जाए, इसका एग्जाम है, तो ठीक है 15 दिन के लिए आपको दिया जाता है, इस बीच में आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि बिहाइंड द बार रहता है और मर्डर केस में फंसा हुआ है, लॉर्डशिप डायरी आने में टाइम लग जाएगा, फलाने की माता जी का देहांत हो गया है, कृपया करके इसको 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, इतना दिन के लिए बेल दिया जाए, उस आधार पर भी दिया जाएगा। या तीसरा आधार यह होता है कि लॉर्डशिप डायरी में लेट कर रहा है, कम से कम मुझे प्रोविजनल बेल या इंटरिम रिलीफ दे दिया जाए, तो वो कंडीशनल होता है और कुछ दिन तक के लिए ही यह बेल दिया जाता है। और एक बेस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बता रहा हूं कि आखिर ये जो बेल वर्ड है ये सीआरपीसी में कहां मेंशन्ड है, आंसर है कहीं मेंशन नहीं है इसका। सिर्फ ये बात किया जाता है, लिबर्टी की बात किया जाता है और ये इसी से आधार पर हम इसको जमानत या बेल वर्ड का यूज करते हैं। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया करके मेरे इस मुहिम में शामिल होइए और आम जन तक, जो पढ़े लिखे तबके के लोग नहीं हैं, जिनको इस जानकारी के अभाव की वजह से वह कई अपना जमीन जगह बेच के भी बेल नहीं ले पाते हैं, वैसे लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए मोटिवेट करें और उसे समझाएं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया कर इसके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और औरों के साथ शेयर करें। जय हिंद।